कहानी की शुरुआत में हमें एक सेकंड रेट बोर्डिंग स्कूल को दिखाया जाता है जो पेरिस में है। इस स्कूल को चलाने वाले आदमी का नाम माइकल है। माइकल की पत्नी इसी स्कूल में टीचर है जिसका नाम क्रिस्टीना है। पर सच तो ये है कि ये स्कूल क्रिस्टीना का है, पर माइकल इतना निर्दयी है कि छोटी से छोटी गलती होने पर न सिर्फ वो स्कूल के स्टूडेंट्स को बल्कि अपनी पत्नी क्रिस्टीना को भी कड़ी से कड़ी सजा देता है। क्रिस्टीना उससे बहुत डरती है। इसी स्कूल में एक और टीचर होती है जिसका नाम निकोल है। निकोल और माइकल का अफेयर है और इस बारे में माइकल की पत्नी क्रिस्टीना को पता है। पर जल्द ही क्रिस्टीना और निकोल की दोस्ती हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से माइकल अपनी पत्नी क्रिस्टीना के ऊपर जुल्म करता है उसी तरह से वो निकोल के ऊपर भी करता है। इसीलिए इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए हमदर्दी है। एक दिन निकोल और क्रिस्टीना बातें कर रही होती है और तभी निकोल कहती है कि मैं माइकल से परेशान हो चुकी हूँ, मैं उससे छुटकारा चाहती हूँ, क्यों ना हम उसे मार दें। शुरू में तो क्रिस्टीना मना कर देती है, लेकिन जल्दी उससे निकोल कन्विंस कर लेती है और कहती है कि स्कूल में 3 दिनों की छुट्टी होने वाली है और इन्हीं 3 दिनों में हम माइकल को खत्म करके उसकी बॉडी को ठिकाने लगा सकते हैं। दरअसल निकोल माइकल के बिहेवियर से बहुत ज्यादा परेशान है। वो स्कूल में स्टूडेंट्स को सजा देता है, वो सबके सामने उसे मारता है, यहाँ तक कि क्रिस्टीना जिसे दिल की बीमारी है वो उसकी बीमारी का मजाक उड़ाता है। इसीलिए क्रिस्टीना उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद निकोल क्रिस्टीना को पूरा प्लान बताती है। वो कहती है कि स्कूल में 3 दिनों की छुट्टी होने वाली है, तुम उसे कॉल करो और कहो कि मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ और डिवोर्स के बाद तुम्हें स्कूल की प्रॉपर्टी से बाहर निकलना होगा, क्योंकि वो पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम है। क्रिस्टीना ऐसे ही करती है। वो माइकल को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ, जो सुनकर माइकल परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर क्रिस्टीना ने उसे डिवोर्स दिया तो उसे स्कूल की प्रॉपर्टी से निकलना होगा। इसीलिए निकोल क्रिस्टीना से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्रिस्टीना कहती है कि मैं निकोल के घर पर हूँ, जो स्कूल से बहुत दूर होता है, और अब माइकल उससे मिलने के लिए उस तरफ निकल पड़ता है। वही हमें निकोल को दिखाया जाता है जिसने हर एक चीज की तैयारी कर ली है। वो एक महंगी वाइन लाती है जिसके अंदर वो बेहोशी की दवा मिला देती है ताकि इस वाइन को पिलाकर ये माइकल को बेहोश कर दें। जल्दी माइकल क्रिस्टीना से मिलने के लिए पहुंच जाता है, जहां पर वो उससे बहुत प्यार से बातें करता है, जो देखकर क्रिस्टीना को बहुत अच्छा लगता है। क्रिस्टीना ने अपना मन बदल लिया है, वो नहीं चाहती कि ये माइकल को मारे। तभी माइकल देखता है कि वहां पर वाइन है, वो वाइन पीना चाहता है, लेकिन क्रिस्टीना उसे ऐसा करने से मना करती है और क्रिस्टीना की गलती से वाइन माइकल के कपड़ों के ऊपर गिर जाती है, जिससे माइकल को बहुत गुस्सा आता है और वो क्रिस्टीना को एक थप्पड़ मारता है। क्रिस्टीना समझ जाती है कि माइकल एक जानवर है, वो कभी नहीं बदल सकता। इसीलिए वो तय करती है कि वो निकोल के साथ मिलकर माइकल को मार देगी। वो माइकल के पास जाती है और खुद उसे वाइन पीने के लिए कहती है, जिसके बाद माइकल पूरी वाइन पी जाता है। वाइन पीने के बाद वो बेहोश हो जाता है। निकोल भी वॉशरूम में छुपी होती है, जो बाहर आ जाती है और ये दोनों के दोनों माइकल को मार देते हैं। अगली सुबह निकोल अपने नेबर की मदद से अपनी गाड़ी में एक बहुत बड़े बॉक्स को लोड करवाती है। इसके अंदर माइकल की बॉडी है। जिसके बाद निकोल और क्रिस्टीना दोनों उस बॉक्स को लेकर स्कूल आ जाती हैं। आज स्कूल की छुट्टी है, इसीलिए स्कूल में कोई स्टूडेंट नहीं होता और इसी मौके का फायदा उठाकर ये दोनों के दोनों माइकल की बॉडी को स्कूल के गंदे स्विमिंग पूल में डाल देते हैं, ताकि कई घंटे बीत जाने के बाद माइकल की बॉडी अपने आप ही ऊपर आ जाए और सबको यही लगे कि माइकल ने ज्यादा शराब पी ली थी, इसीलिए उस स्विमिंग पूल के अंदर गिरकर मारा गया। पर कई घंटे बीत जाने के बाद भी माइकल की बॉडी ऊपर नहीं आती, जिससे क्रिस्टीना और निकोल परेशान हो जाती हैं। 3 दिन बीत जाते हैं और अब स्कूल भी खुल चुके हैं। क्रिस्टीना अपनी क्लास में होती है और वो क्लास की विंडो से देखती है कि एक वर्कर स्विमिंग पूल से कुछ निकाल रहा है। उसे लगता है कि उसने माइकल की बॉडी को देख लिया है, पर जल्दी वो वर्कर वहां से चला जाता है, जिससे वो एक बार फिर से निराश हो जाती है। वो निकोल से कहती है कि हमें कुछ न कुछ करना होगा, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। निकोल कहती है कि अगर उसकी बॉडी ऊपर नहीं आई तो हम स्विमिंग पूल का पूरा पानी निकाल देंगे।
अब अगले दिन स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पूल के पास फुटबॉल खेल रहे होते हैं, तभी उनकी बॉल पूल में गिर जाती है। निकोल और क्रिस्टीना ये देख लेती हैं, इसीलिए निकोल जानबूझकर पूल के अंदर अपनी कीज को फेंक देती है और एक स्टूडेंट से कहती है, क्या तुम मेरी कीज को निकाल सकते हो? इसके बाद वो स्टूडेंट पूल के अंदर गोता लगाता है और पानी के अंदर जाने के बाद वहां पर उसे एक लाइटर मिलता है जो कि माइकल का होता है, पर माइकल की बॉडी वहां पर नहीं होती, जिस बात से क्रिस्टीना और भी परेशान हो जाती है। उसे ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उसे हार्ट की प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने उसे टेंशन लेने के लिए मना किया है, पर दिन ब दिन उसकी टेंशन बढ़ती जा रही है और अब क्रिस्टीना तय करती है कि वो पूल को सफाई के बहाने खाली करवा देगी। वो एक एम्प्लॉय से कहती है कि पूल बहुत गंदा हो चुका है, तुम इसे साफ कर दो। जिसके बाद एम्प्लॉय उस पूल को साफ करना शुरू कर देता है, जिसके लिए उसे उस पूरे पूल का पानी निकालना पड़ता है। और जब पूल खाली हो जाता है, क्रिस्टीना भागकर पूल के पास आती है और जब वो पूल के अंदर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि वहां पर माइकल की बॉडी नहीं होती, वो पूल से गायब हो चुकी है। इस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है, जिसके बाद डॉक्टर उसका चेकअप करने के लिए आता है। जिसके बाद वो निकोल से कहता है कि क्रिस्टीना को किसी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, उसका हार्ट बहुत कमजोर है, ऐसा करने से उसकी मृत्यु हो सकती है। डॉक्टर वहां से चला जाता है, जिसके बाद निकोल क्रिस्टीना के कमरे में जाती है जो भगवान से अपने गुनाहों की माफी मांग रही होती है। उसे इस बात का पछतावा होता है कि उसने निकोल के साथ मिलकर अपने पति माइकल को मार दिया। वो निकोल से कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई कि मैंने तुम्हारा साथ दिया। तभी डोर पर एक आदमी आता है जो उन्हें कहता है कि मैं ड्राई क्लीनिंग शॉप से आया हूँ, इस एड्रेस पर मुझे किसी ने इस सूट को डिलीवर करने के लिए दिया था क्योंकि ये सूट हमारी शॉप पर ड्राई क्लीन होने के लिए आया था। सूट देकर वो आदमी चला जाता है और जब ये दोनों उस सूट को खोलकर देखती हैं तो ये हैरान हो जाती हैं क्योंकि ये माइकल का वही सूट होता है जो उसने उस वक्त पहना था जब इन दोनों ने मिलकर माइकल को मारा था। निकोल कहती है कि शायद हमें कोई ब्लैकमेल करना चाहता है। ये देखते हैं कि ड्राई क्लीनिंग शॉप का एड्रेस भी वहां पर होता है। ये दोनों के दोनों इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ड्राई क्लीनिंग शॉप पर जाते हैं और शॉप की ओनर से पूछते हैं कि इस सूट को देने के लिए तुम्हारे पास कौन आया था। वो बताती है कि एक बहुत लंबा आदमी था जिसके हाथ में एक बैम्बू सिगरेट थी और ये सिगरेट और कोई नहीं बल्कि माइकल पीता है। शॉप की ओनर कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गए। इस सूट की जेब के अंदर एक की थी जो हम वापस लौटाना भूल गए थे और वो की इन्हें दे देती है जो कि एक होटल की होती है। ये दोनों के दोनों उस होटल में जाते हैं। क्रिस्टीना निकोल से कहती है कि तुम नीचे रुको, मैं ऊपर रूम में देख कर आती हूँ कि वहां पर कौन है। वो ऊपर रूम में जाती है जहां पर एक सफाई कर्मचारी होता है जो उसे बताता है कि यहाँ पर शायद कोई नहीं रहता क्योंकि यहाँ पर किसी का कोई सामान नहीं है। इसके बाद क्रिस्टीना वापस अपने घर आ जाती है। वो बहुत ज्यादा परेशान है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि माइकल जिंदा है या मर गया और अगर वो मर गया तो उसकी बॉडी कहाँ चली गई। वो इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो पुलिस को कॉल करना चाहती है, पर निकोल फोन कट कर देती है और कहती है कि हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। पर अगली सुबह क्रिस्टीना तय करती है कि वो पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को सब कुछ सच बता देगी। तभी निकोल उसे रोकती और कहती है कि देखो, न्यूज़पेपर पर पुलिस ने एक आर्टिकल दिया है जिसमें उन्हें पानी में एक बॉडी मिली है। ये उस बॉडी के डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं जो हूबहू माइकल की बॉडी से मिलते हैं। इन दोनों को यकीन हो जाता है कि ये माइकल की बॉडी है। क्रिस्टीना अब मॉर्चरी जाती है जहां पर वो उस बॉडी को देखती है, पर ये माइकल की बॉडी नहीं होती, जो देखकर क्रिस्टीना और भी तनाव में आ जाती है। अब जब वो वहां से निकल रही होती है तभी एक बूढ़ा आदमी जबरदस्ती उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। ये एक सीनियर रिटायर पुलिसमैन होता है जो अब प्राइवेट डिटेक्टिव है। वो क्रिस्टीना से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे हस्बैंड कई दिनों से गायब हैं, लेकिन इसके बारे में तुमने पुलिस को इत्तला नहीं की। और कोई बात नहीं, मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। क्रिस्टीना को उसे केस देना पड़ता है क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो पूरा शक उसी के ऊपर जाएगा। और अब प्राइवेट डिटेक्टिव उसके घर आकर उससे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करता है, जिसके बाद उसकी तबीयत खराब हो जाती है, इसीलिए प्राइवेट डिटेक्टिव को वहां से जाना पड़ता है। रात को क्रिस्टीना और निकोल देखती हैं कि स्कूल में एक छोटा बच्चा गार्डन से पत्तियों को उठा रहा है। ये दोनों उसके पास जाती हैं और उससे पूछती हैं कि इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताता है कि मैंने स्लिंग शॉट से यानी कि गुलेल से खिड़की के कांच को तोड़ दिया था, जिसके बाद मुझे प्रिंसिपल माइकल ने पत्तियां उठाने की सजा दी है।
ये देखकर निकोल और क्रिस्टीना दोनों हैरान हो जाती है। यहाँ पर और भी टीचर्स आते हैं जो क्रिस्टीना से कहते हैं कि इस बच्चे की बात पर विश्वास मत करना, ये हमेशा झूठ बोलता है। क्रिस्टीना अंदर आ जाती है और वो देखती है कि अंदर सच में एक स्लिंग शॉट यानी कि गुलेल होती है। अब उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद निकोल उसे नींद का इंजेक्शन दे देती है। अब अगली सुबह स्कूल में एक फोटो ली जाती है। फोटो जब प्रिंट होकर आती है तो क्रिस्टीना और निकोल उसे देख रही होती है। वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि खिड़की के पीछे एक चेहरा है और ये चेहरा और किसी का नहीं बल्कि माइकल का है। क्रिस्टीना अब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा डरी हुई है। निकोल कहती है कि आज मुझे अपने घर जाना होगा, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी? पर क्रिस्टीना बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, वो बीमार होती है, इसीलिए वो उसके साथ नहीं जाती। कुछ देर के बाद क्रिस्टीना को एक बुरा सपना आता है जिससे वो चौंक कर उठ जाती है। वो देखती है कि उसके सामने प्राइवेट डिटेक्टिव बैठा है जो उसके हस्बैंड माइकल के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। प्राइवेट डिटेक्टिव कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे केस को सुलझा लिया है, जल्दी मैं तुम्हारे पति को तुम्हारे सामने हाजिर कर दूंगा। क्रिस्टीना सब कुछ सच बता देती है कि किस तरह से उसने निकोल के साथ मिलकर अपने पति को मार दिया था। प्राइवेट डिटेक्टिव बिना कुछ कहे वहां से नीचे चला जाता है जहां पर वो कुछ और लोगों से इन्वेस्टिगेशन करता है। वो चारों तरफ सर्च करता है जहां उसे स्टोर रूम में वो बॉक्स मिल जाता है जिसके अंदर निकोल और क्रिस्टीना माइकल की बॉडी को यहाँ तक लाए थे। वहीं क्रिस्टीना आधी रात में उठ जाती है। वो देखती है कि माइकल के ऑफिस की लाइट जल रही है। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन वो पूरी हिम्मत करके उसके ऑफिस के पास जाती है। वो देखती है कि ऑफिस का दरवाज़ा खुला है और अंदर कोई टाइपराइटर चला रहा है जिसकी आवाज़ उसे बाहर आ रही होती है। पर जब वो ऑफिस के अंदर जाती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, लेकिन टाइपराइटर के पास माइकल के ग्लव्स और हैट होती है जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। और तभी अचानक से लाइट चली जाती है। क्रिस्टीना भागकर अपने कमरे में वापस आ जाती है, जिसके बाद डर से उसके हार्ट में दर्द होना शुरू हो जाता है। वो वॉशरूम में जाती है और जब वो बाथटब की तरफ देखती है तो वहाँ पर माइकल की डेड बॉडी होती है। इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिससे उसे हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी उसी वक्त मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद माइकल बाथटब से उठता है और अब निकोल भी अंदर आ जाती है। ये दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। माइकल कहता है कि इसके कमजोर दिल ने बंद होने में बहुत वक्त लगा दिया। दरअसल ये माइकल का ही प्लान था जो उसने निकोल के साथ मिलकर बनाया था। वो चाहता था कि क्रिस्टीना की नेचुरल डेथ हो जाए, जिसके बाद उसकी पूरी प्रॉपर्टी, ये पूरा स्कूल उसके नाम हो जाए। अगर उसकी नेचुरल डेथ नहीं हुई होती तो उसे कभी भी ये प्रॉपर्टी नहीं मिलती। और अब इन दोनों का मकसद पूरा हो चुका है। ये खुश होते हैं, पर जैसे कमरे से बाहर आते हैं तो वहाँ पर प्राइवेट डिटेक्टिव आ जाता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों ने क्या किया है, अब तुम जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें 15 या 20 साल की सज़ा होगी, ये जज के मूड पर डिपेंड करता है। जिसके बाद इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। क्रिस्टीना की मौत की वजह से अगले दिन स्कूल को बंद रखा जाता है। दरअसल अब कुछ दिनों तक स्कूल बंद ही रहेगा। तभी हमें उस छोटे बच्चे को दिखाया जाता है जिसने एक बार पहले भी स्लिंग शॉट से खिड़की के कांच को तोड़ दिया था और आज एक बार फिर से वो अपनी स्लिंग शॉट से खिड़की के कांच को तोड़ देता है। तभी वहां पर वार्डन आता और कहता है कि तुमने खिड़की का कांच एक बार फिर से तोड़ दिया, तुम अपने स्लिंग शॉट को वापस कहां से लाए? वो बच्चा कहता है कि ये मुझे क्रिस्टीना मैम ने दिया। वार्डन कहता है कि तुम हमेशा झूठ बोलते हो और बच्चे को वहां से जाने के लिए कहता है। आपको क्या लगता है, क्या क्रिस्टीना अब भी जिंदा है? क्या प्राइवेट डिटेक्टिव ने उसके साथ मिलकर ये पूरा प्लान बनाया था कि वो अपनी मौत का नाटक करेगी, जिसके बाद माइकल का और निकोल का पूरा पर्दाफाश हो जाएगा? या क्रिस्टीना की सच में मृत्यु हो चुकी है और बच्चे को जिसने स्लिंग शॉट दिया है वो क्रिस्टीना की आत्मा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उम्मीद करते हैं कि ये सस्पेंस स्टोरी आपको पसंद आई होगी।